बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। पंजाब में हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी में ताखीर पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने धरना देने के लिए आने वाले किसानों और पुलिस के दरमियान तसादुम हो गया। पुलिस ने GPO चौक पर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले किसानों पर लाठियां बरसा दी। कई मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अली वकार से। अली वकार, बताइएगा लाहौर में पुलिस के किसानों पर लाठी चार्ज और हिरासत में लिए जाने से मुतालिक क्या मालूमात है मजीद? जी बिल्कुल, ये किसान जो है वो पंजाब भर से इकट्ठे हो रहे थे। आज उन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि वो पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे और उनके मुतालबात में जो एक ही मुतालबा शामिल था कि हुकूमत फौरी तौर पर जो किसानों की गंदम है उसको जो इमदादी कीमत मुकर्रर की गई है उस पर खरीदना शुरू करे। अभी जो 22 अप्रैल को ऐलान किया था कि हुकूमत खरीदारी शुरू करेगी, लेकिन अभी तक किसी किसान से एक गंदम का दाना भी नहीं खरीदा गया और ओपन मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 3000 से 3200 रुपए तक ज्यादा से ज्यादा हुई है, जिससे किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये मुतालबा लेकर किसान आज पंजाब असम्बली के बाहर धरना या एहतजाज करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उससे कबल ही GPO चौक के ये मनाजिर हैं जो आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस की भारी नफरी ने रुकावटें खड़ी कर रखी थी और किसानों का जो एक काफला यहाँ पर पहुंचा GPO चौक पर, तो वहां पर पुलिस ने उनके ऊपर धावा बोला, उसके बाद लाठीचार्ज किया और किसान रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। अब ये तफसीलात सामने आ रही कि बड़ी तादाद में जो किसान हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ताहम जो मरकजी कायद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के खालिद हुसैन बाट, उन्होंने इस अमर की मजम्मत की और उन्होंने ये हुकूमत से फिर एक दफा बावर करवाया कि वो किसानों को मजीद मजबूर ना करें कि वो एहतजाज का दायरा कार मजीद फैलाएं। और आपसे जानना चाहेंगे कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है? अभी तक मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हुआ। अभी तो पुलिस और किसानों के दरमियान जो है वो आंख मचोली का सिलसिला जारी है। किसान जो है वो अपना मुजाहरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पुलिस के जो दस्ते हैं वो भी आगे बढ़कर उन किसानों को हिरासत में ले लेते हैं जो अपने मुतालबात के लिए पंजाब असम्बली की तरफ जाना चाहते हैं। पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द हर तरफ से रास्ते बंद कर कंटेनर्स लगाकर, रुकावटें लगाकर उनको बंद कर दिया गया। हालांकि पंजाब असम्बली का इजलास भी जारी है तो वहां से भी अभी तक कोई नुमाइंदा अभी तक इन किसानों से मुज़ाकरात करने के लिए नहीं पहुंचा। अच्छा अली वकार, ये बताएगा कि जिन मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है और जो किसान यहाँ पर जमा हुए हैं वो कौन कौन से शहरों से यहाँ पर पहुंचे हैं? ये पूरे पंजाब से किसान जो है वो मुजाहरा करने के लिए आ रहे थे। तो अभी तक ये पुलिस की जानिब से ये नहीं बताया गया कि किसानों को कहां पर कौन से थाने में मुंतकिल किया गया है। तो जैसे ही इस हवाले से मालूमात हमें मिलेंगी उसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ये कहा जा रहा था कि किसान आज मुजाहरा करने के लिए पंजाब असम्बली के बाहर पहुंचेंगे और वहां पर धरना देंगे। जी अली वकार, आपसे जानना चाहेंगे कि रियाद के दौरे से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर ये हिदायत जारी की थी कि गंदम खरीदी जाएगी, अमला गायब है वहां के सेंटर से। ये आपसे जानना चाहेंगे कि अज़मा बुखारी या फिर मरियम नवाज की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने आया है? देखिए, जो वजीर आजम ने हुक्म दिया था कि गंदम खरीदारी का जो हदफ है उसको बढ़ाया जाए और उसमें 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ जो पास्को ने मुकर्रर किया था उसको बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया गया था। तो 40 लाख मैट्रिक टन का जो है वो उसमें इजाफा किया गया था। लेकिन इसका जो बराह रास्त ताल्लुक है ये वफाकी हुकूमत से है। ये जो किसान धरना देने के लिए या एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं ये पंजाब के किसान है और पंजाब की जो खरीदारी है वो सूबाई महकमा खुराक के जिम्मे होती है, उन्होंने खरीदारी करनी होती है। और महकमा खुराक का ये मौक़िफ़ सामने आया है। आज ही जो मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई गई थी उसमें जो इजलास हुआ था उसमें ये कहा गया कि इस वक्त सूबे में 23 लाख मैट्रिक टन गंदम पहले से ही मौजूद है और मजीद गंदम खरीद कर महकमा उसको स्टोर करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी वजह जो वहां पर बताई गई इजलास में वो ये थी कि गंदम के अंदर इस वक्त जो नमी की शरह है वो 16% से ज्यादा है। हालांकि इसको 16% से कम होना चाहिए। 10 से 12% के करीब अगर गंदम में नमी का तनासुब हो तो वो काबिल स्टोर है। ऐसी हालत में अगर गंदम खरीद कर स्टोर कर ली जाती है तो वो 6 माह में ही खराब होने का अंदेशा पैदा हो सकता है। तो इस पर मजीद तजावीज जो महकमा खुराक की जानिब से अब सामने आ रही वो ये है कि किसानों को सब्सिडी जो है वो देकर उनको कंपनसेट किया जाए। लेकिन अभी भी इस पर हतमी फैसला नहीं हो सका क्योंकि उसके लिए भी बड़ी खतीर रकम चाहिए और वो तरीकाकार या फार्मूला अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने किसान होंगे, कितनी सब्सिडी फी किसान को फी मन दी जाएगी। तो इसके लिए अभी किसान
जो है वो काफी परेशान है। मौसम की सूरत हाल की वजह से भी जिन लोगों की कटाइयां होकर खुले खेतों में फसल पड़ी हुई है वो खराब होना शुरू हो गई है, और वो इस बात के मुंतजिर है कि हुकूमत फौरी तौर पर उनसे गंदम की खरीदारी में ताखीर पर पंजाब के किसान सरापा एहतजाज। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने धरना देने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज। आगे हमें आगाह कर रहे थे अली वकार, बहुत शुक्रिया आपका।